पापियों पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुने, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुने, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या गुरुः त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं देवदेव। जलेन शीतले कर्णं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः। सचिन्त्रितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रस स्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण नमः परमहंसा स्वादित चरण
निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग नमाभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरो परम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद्श्यामसुन्दर देवाख्यम्
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए बड़े भाव से आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को भगवान के पावन चरण कमलों में निवेदित करें, समर्पित करें। एक हमारी रचना है, उसी के माध्यम से प्रभु के पावन पाद पद्मों में भावपूर्ण पुष्प समर्पित करते हैं। बोल राधा रमण लाल की जय। मन मेरे राधा रमण गाए जा। प्राण उन पे
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी यज्ञ आज द्वितीय दिवस की कथा। प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन राधा रमण सरकार के पावन चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति एवं इस कथा में प्रवेश कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली परीक्षित जी महाराज सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं आप समस्त विभूतियों को बार-बार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। भगवान की कथा हमारे जीवन की आवश्यकता है। जैसे शरीर में यदि भोजन नहीं देंगे आप समय समय पर तो शरीर आपका कमजोर पड़ जाएगा। तो आपको ये पता है क्योंकि बिना शक्ति के शरीर काम नहीं करेगा तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप स्वयं समय समय पर भोजन करते हैं। कोई ऐसा है जो ये कहे कि हम भोजन नहीं करते हैं? सब करते हैं और ना मिले तो मांग के पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि आपको पता है बिना भोजन के शरीर का काम नहीं चलेगा। तो ठीक इसी प्रकार जीवन की आवश्यकता है भगवान की कथा, भगवान का भजन। पर ईमानदारी से कोई बताए कि मन से भजन करता है? पहले तो भजन ही नहीं करेंगे और यदि करेंगे तो कामनाएं पहले भजन बाद में, और यदि कुछ दुख पड़ जाए तो भजन भी छोड़ देंगे। आप एक बात बताइए, भोजन करने से पेट खराब होता है तो क्या आप भोजन छोड़ते हैं? भोजन अवश्य करेंगे। तो आपको छोड़ने के लिए ये भजन ही बचा है। देखिए, धन बल से, जन बल से, बुद्धि बल से, बाहुबल से आप दुनिया की सब चीजें पा सकते हैं, पर ये कहो कि इनसे भगवान मिल जाए तो असंभव, तीन काल में संभव नहीं है। तो भगवान मिलेंगे कैसे? यही उत्तर दिया जाता है कथा में। जैसे एक बार एक दुकानदार था, एक संत कथा कह रहे थे तो दुकानदार उनके पास पहुंचा और मूड बिगड़ गया था उसका। तो मुंह बना के बोला, महाराज जी ये बताओ बार बार कथा क्यों करते हो? कथा क्यों, किस लिए? संत ने कुछ कहा नहीं, सीधे कहा, अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? महाराज जी दुकान चलाते हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारी दुकान क्यों? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? दुकान धन कमाने के लिए, और रोजी रोटी तो सबको कमाना ही पड़ता है, इसलिए धन कमाने के लिए दुकान। अच्छा तो धन क्यों?
सेठ जी ने हंसते हुए कहा कि महाराज जी, यदि धन नहीं होगा तो फिर भोजन कहाँ से मिलेगा, रोटी कहाँ से मिलेगी? तो भोजन के लिए धन आवश्यक है, पेट भरने के लिए। अच्छा, तो पेट क्यों भरना है? फिर कहता महाराज जी आप गजब की बात करते हैं। अरे भोजन नहीं करेंगे, पेट नहीं भरेंगे तो जिएंगे कैसे? और जिएंगे नहीं तो काम कैसे होगा? संत ने आखिरी प्रश्न किया मुस्कुराकर, सेठ जी ये बताइए जीवन क्यों, किस लिए जीवित रहना चाहते हैं? अब इस प्रश्न पे वह संत मौन हो गया। सेठ जी मौन हो गए। संत ने कहा कि ये बताओ जीवन किस लिए है? नाम कमाने के लिए जीवन है, या बैंक बैलेंस इकट्ठा करने के लिए जीवन है, या घर बसाने के लिए जीवन है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए जीवन है? जीवन किस लिए है? शायद यही प्रश्न है कि इस प्रश्न पर दुनिया के सभी लोग मौन हो जाएंगे कि हमारा जीवन क्यों है। आपको एक बात बताएं, जीवन है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान का दर्शन पाने के लिए। और जिनको भगवान प्रिय नहीं है वो जिंदा लाश की तरह है, जिनको भगवान से प्रेम नहीं है वो श्वास लेते हुए मुर्दे के सदृश है। तुम बिन जीवन भावे जाहि, जीवित कहो कौन विधिता है। राम जी के बिना जिसे जीवन अच्छा लगता है उसे जीवित कहना ही क्यों है? उसे आप मृत घोषित कर दीजिए। ये ऐसी लाश है जो श्वास लेके भी पड़ी रहती है। इसलिए हमारे जितने अंग प्रत्यंग हैं सब भगवान की सेवा में लगे रहने चाहिए। हमारी सारी इंद्रियां भगवान के लिए समर्पित होनी चाहिए। अखिया रहे श्याम स्वरूप पगी, और कानन कीरति भांति रहे। रसना रस राम के नाम का ले, नित नए सुधा बरसाती रहे। उनको भव भीति न जान पड़े, कब आती रहे कब जाती रहे। पद पंकज नित्य चढ़ा रहे माथे, और न बात सुहाती रहे। आप ये प्रार्थना कीजिए सरकार से, करुणा निधान से यही प्रार्थना कीजिए कि हे सरकार आंखें आपका दर्शन करती रहे। बावरी वो आंखें जो सांवरे को छोड़ निहारे, किसी गोरे को फूट जाए वो आंखें जो तुझे छोड़ के किसी और को निहारती हैं। सरकार कान मात्र आपकी कथा सुनते रहे, हाथ आपके चरण सेवा करते रहे, और सिर मेरा आपके चरणों पर झुका रहे। बाकी हमें किसी और की आवश्यकता नहीं। और हे सरकार इतनी कृपा कर दीजिए, मिलना ना हो तो कम से कम अपनी याद में रोना सिखा दीजिए। आपकी याद आएगी हम रोएंगे, उससे बढ़िया हमारे लिए और कोई भक्ति और कोई प्रेम का स्वरूप नहीं हो सकता है। देखिए भगवान के प्रति प्रेम कैसा हो, इस पर संतों ने एक से बढ़ के एक उदाहरण दिए। कैसा प्रेम होना चाहिए हमारा सरकार के प्रति। सबसे पहला उदाहरण तो बताया गया है, व्याकुलता होनी चाहिए।
यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके प्रति व्याकुलता नहीं है तो आपका प्रेम पवित्र नहीं माना जाएगा। आप उसकी याद में रोए नहीं, आप उसकी याद में तरसे नहीं, आंखें उसका दर्शन प्राप्त करने के लिए तड़पी नहीं, तो आपका प्रेम विशुद्ध नहीं माना जाएगा। यही माना जाएगा कि आपका और यदि ऐसा भाव मन में नहीं आता तो यही माना जाएगा कि आपको किसी और का ध्यान नहीं। इसलिए व्याकुलता होनी चाहिए, उनकी याद में आंसू बहते रहे, ऐसा दृढ़ प्रेम हमारा होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा विशुद्ध प्रेम होना भगवान के चरणों में, यही हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य माना जाता है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें आपकी याद आती रहे, इससे बढ़ चढ़ के और दूसरा प्रेम कोई और नहीं हो सकता है। मिलहि मोहि तुम आई प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, दर्शन बिन तब दासी अब, तजन चाहते हैं प्राण। गोकर्ण जी ने कल यही समझाया था और वही बात मान के, एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वना स्थिर मतिर गति खष्ट वर्ष, श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात युक्तो हरेरनुदिनम परिचर्य वासो। भगवान के चरणों में अनंत प्रीति करके आत्मदेव जी का कल्याण हो गया। इधर धुंधकारी ने अब अपनी मैया को पकड़ा और कहने लगा कि पिताजी तो चले गए, पर जरूर तुम्हें बताया होगा कहाँ कहाँ कितने माल तिजोरी में गाड़ रखे, सबका पता बताओ। धुंधली बड़ी घबराई, रोने लगी, बेटा घर में तूने छोड़ा ही क्या है जो तुझे दे दूं? पर उसने डांट के कहा, यदि नहीं बताओगी हनिष्य लत्तयान चेत, जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। धुंधली आज रो रही है कि जिस बेटे को मैं अपना सब कुछ मानती रही, आज देखो वही बेटा मेरा कितना तिरस्कार कर रहा है, और चोट जब अपनों से लगती है तो वह चोट असहनीय हो जाती है। जैसे एक बार सोने ने लोहे से पूछा कि भाई ये बताओ, पीटे हम दोनों जाते हैं, सुनार हमें भी पीटता है और लुहार तुम्हें भी पीटता है, पर जरा ये बताओ हम तो नहीं चीखते तुम्हारी तरह, हम तो शांत रहते हैं और तुम इतना चीखते हो कि गली तक शोर मच जाता है। पीटे हम भी जा रहे, हम भी तो सह रहे, इतना चीखना चिल्लाना क्यों? तो लोहा बड़ी सुंदर बात कहता है कि भाई आपकी बात सही है, पीटे आप भी जाते हो, पीटे हम भी जाते हैं, पर एक अंतर है। क्या अंतर? ये है कि आपको पीटने वाला लोहा है
और मुझे पीटने वाला भी लोहा है और मैं भी लोहा हूं। तो तुम्हें कोई दूसरा पीटता है, तुम्हें किसी दूसरे से चोट पहुंचती है, इसलिए तुमको उतना कष्ट नहीं होता है, उतना चीखते चिल्लाते नहीं हो। पर मुझे कष्ट देने वाला, मुझे दर्द देने वाला, मुझे चोट देने वाला मेरा ही अपना सगा है। तो जब सगे संबंधियों द्वारा चोट लगती है तो वह चोट असहनीय हो जाती है, वह दर्द सही नहीं जाती है। धुंधली आज इतनी रुदन करने लगी, रात्रि के वक्त घर छोड़ के गई। कूपे पाता कृतौ रात्रौ तेन सानिधनम गता, अंध कुआं में गिर गई और वहीं मर गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे गए, धुंधकारी बाजार से 5 वैश्यों को अपने घर में लाके बिठा दिया, दिन रात चोरी करता है। एक दिन इतना धन चुरा के लाया कि वैश्याओं को लगा अवश्य राजा इसे पकड़ेंगे और जब ये पकड़ा जाएगा तो हमारा भी नाम बताएगा। तो एक काम करो, इसे ठिकाने लगाओ और सारा धन लेके यहाँ से चलो। धुंधकारी को शराब पिला करके खटिये से बांध दिया और गले में फंदा डाल के फांसी का जब मारने लगी, धुंधकारी चीखने लगा। एक वेश्या गई, चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, उठाई और धुंधकारी के मुख में जबरदस्ती ठूस करके भर दी। किसी के मुख में आग भर दिया जाए तो कितनी तकलीफ होती है। इतना कष्ट हुआ धुंधकारी को कि तड़प तड़प के मर गया। तब तांगार समूहर्ष तन मुखो विचिक्षिपुः अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। पर कर्म इतना खराब किया है कि मरने के बाद उसकी सद्गति नहीं हुई, अधोगति हुई, भयंकर प्रेत बन गया। और प्रेत आपको पता है, पितृ और प्रेत 2 ऐसे होते हैं जो अपने हाथों से जल पान नहीं कर सकते। पितरों के अंदर सारी शक्तियां होती हैं पर इनकी एक कमी है, अपने हाथ से जल नहीं पी सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पितरों को तृप्त करते रहें, और यदि हमने जीवन में पितरों को तृप्त नहीं किया तो उनके शाप से हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, और उन्हें तृप्त करने से हमारा जीवन शोभायमान रहता है, सुंदर रहता है, सुखी जीवन रहता है। तो आपको पता है पितरों को कैसे तृप्त किया जाता है? वैसे तो तर्पण, श्राद्ध इत्यादि किया जाता है, समय समय पर पिंडदान किया जाता है, पर एक और उपाय है। आप तुलसी जी के वृक्ष में या पीपल के वृक्ष में, वट वृक्ष में या बिल्व वृक्ष में जल अर्पण कर दीजिए तो हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, हम सारे ऋणों से उऋण हो जाते हैं। तो रोज जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी में दीजिए, वट वृक्ष में, पीपल में, बिल्व में। और दूसरा उपाय और सबसे बड़ा उपाय, आप देवाधिदेव विश्वनाथ महादेव को जल चढ़ाइए, इससे सारे पितर आपके जीवन में तृप्त हो जाते हैं। हो सके तो नित्य नित्य भगवान को जलाभिषेक करिए, और नित्य ना संभव हो सके तो कम से कम सोमवार के दिन अवश्य भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। अगर ये भी संभव ना हो तो महीने में 2 बार मास शिवरात्रि पड़ती है, चतुर्दशी तिथि, और ये भोलेनाथ की विशेष तिथि है। आप महीने में 2 बार भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं। और यदि ये भी संभव ना हो तो आप
साल भर की एक महाशिवरात्रि को भोलेनाथ को जल चढ़ा दीजिए। अगर ये भी संभव ना हो तो जीवन में एक बार भोलेनाथ को जल चढ़ा दीजिए, आपके सारे पितर तृप्त हो जाते हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, 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 त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा, त्रिभुवन महिमा, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। धुंधकारी प्रेत बना गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में श्राद्ध करके एक दिन रात्रि के वक्त घर आए, सोने लगे तो एक अजीब सा दृश्य समक्ष दिखलाई पड़ा। एक आकृति प्रकट हुई, कभी वह भेड़ बन जाती, कभी हाथी, कभी भैंसा बन के केवल रोती रहती है, केवल चीखती रहती है, पर नाम नहीं बता पाती। तो जल अभिमंत्रित करके छीटा दिया तो वही प्रेतात्मा बोल पड़ा कि मैं आपका वही दुष्ट दुराचारी भाई धुंधकारी। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामकः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी कहता है कि भैया मुझे यहाँ से मुक्त कराइए, बहुत कष्ट मिल रहा है। शरीर हाथी के जैसा और आहार मात्र हमको वायु का मिल रहा है और मुख सुई की नोक के जैसा है। हम तड़प रहे हैं यहाँ पर। गोकर्ण जी ने कहा कि हमने भी सुना था तो हमने आपके लिए गया जी में श्राद्ध किया, पर धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। आप एक नहीं 100 श्राद्ध करके आइए पर मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। कौन सा उपाय किया जाए भैया, आप ही सोचिए। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामाशु मोचे। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है अभी जाओ, हम कल कुछ उपाय करेंगे। तो सुबह सूर्य देव का रथ रोक लिए गोकर्ण जी। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतु। सूर्य जी ने उपाय बताया कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाइए, उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। आषाढ़ महीने में दिव्य कथा का आयोजन किया। एक 7 गांठ वाला बांस समक्ष गाड़ लिया और धुंधकारी उसी में बैठ के कथा सुन रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की हुई, दूसरी फट गई, और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा संपन्न होते ही 7 गांठें फट गई और एक दिव्य भव्य पुरुष वहां से प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी नाम मंडितः, पीतवासा घनश्याम,
मुकुटे कुंडलान्वितः इतना दिव्य वेश देखा तो गोकर्ण जी तो चकित रह के देखते ही रह गए। धुंधकारी ने बोला कि भैया ये उस मंगलमयी कथा का प्रताप है जिन्होंने मुझ जैसे पतित को भी इतना पावन बना दिया, भगवान के दिव्य धाम का अधिकारी बना दिया, मेरे सारे पापों का हरण कर दिया। धन्य है ऐसी मंगलमयी कथा, कौन नहीं श्रवण करना चाहेगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। ये मंगलमयी कथा तो सुनने के बाद भगवान का धाम मिल जाता है, कौन नहीं सुनना चाहेगा ऐसी कथा। अरे हमारे जीवन का क्या भरोसा है, कब कौन सा क्षण हमारा आखिरी हो जाए हमें नहीं पता है। जैसे जल में बुलबुला प्रकट होता है और फूट जाता है, बनते भी देर नहीं बिगड़ते भी देर नहीं, ऐसे इस क्षण भंगुर शरीर को प्राप्त करके कौन भगवान का भजन नहीं करना चाहेगा। और एक बात बता दें आपको, यदि प्रभु नहीं मिले तो फिर से कर्मानुसार जन्म लेना पड़ेगा। कब फिर जाके भगवान के भक्त बन सकोगे कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो समय है जितना है वहीं से समझ जाइए, कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है इस शरीर की। चर्चा चल ही रही थी कि एक दिव्य विमान प्रकट हो गया भगवान के धाम से और धुंधकारी को लेके जाने लगा। सारे श्रोता उदास हो गए कि कथा तो हम सब ने सुनी और विमान केवल एक के लिए आया, ये गलत बात है। तो गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं कि यहाँ अनेकों श्रोताएं और आप विमान केवल एक के लिए लेके आए। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः न तेषां युगपत् कुतः। पर भगवत पार्षद ने कहा कि बात आपकी सही है, कथा हजारों ने सुनी है, पर जिस भाव से सुनना चाहे उस भाव से किसी ने सुनी। मात्र धुंधकारी ने उस भाव से कथा सुनी है। बैठे रहने से कथा का प्रभाव नहीं पड़ता है, कथा को जीवन में उतारना भी सीखिए। एक एक बात, एक भी सूत्र यदि आपके जीवन में उतर गया तो कल्याण हो जाएगा। सारे श्रोता उदास हो गए, पर गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करिए, फिर से व्यवस्था करी जाएगी। श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। इसलिए श्रवण में यदि भेद हो गया तो फल में भी भेद हो जाएगा। कोई श्रोता होते हैं, कोई सरोता होते हैं, कोई सोता होते हैं, तो सोने वाले को भगवान नहीं मिलते हैं। आपको पता है जब राम जी वनवास जा रहे थे, वनवास करने के लिए निकले थे, सारी अयोध्या नगरी प्रभु के साथ गई थी और भगवान ने देखा कि सब दुखी हो जाएंगे, तो रात्रि के वक्त सब विश्राम कर रहे थे। सुबह के लगभग 3-4 बजे सबको सोते देखकर सरकार को दया आ गई कि ये कहाँ तक मेरे साथ जाएंगे, मेरी बात तो ये मानने वाले नहीं। इसलिए लक्ष्मण यहाँ से
इनको बिना बताए निकलना पड़ेगा। और सुमंत्र जी को आदेश दिया करुणा निधान ने कि रथ ऐसे चलाओ कि किसी को भनक भी ना पड़ने पाए। और प्रभु वहां से चले गए। लखन लाल जी ने देखा कि जो सो रहे थे उन्हें सरकार छोड़ के चले गए। तो आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक प्रभु के साथ रहेंगे कभी भी नींद नहीं लेंगे, कभी भी सोएंगे नहीं। क्या पता मुझे भी सरकार छोड़ के चले जाए। इसलिए सोने वाले को भगवान नहीं मिलते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो जागत है तुम सोवत हो, ये प्रीति करण की रीति नहीं। पुनः कथा श्रावण मास में करी, मन से सबने कथा सुनी। अब तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान ने प्रकट होके गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। और जैसे राघवेंद्र सरकार के साथ साकेत धाम समस्त अयोध्या वासी गए थे, ऐसे ही आज गोकर्ण जी समस्त ग्रामवासियों के साथ भगवान गोपाल के दिव्य गोलोक धाम जा रहे हैं। ये कथा की महिमा है। अयोध्या वासिनं पूर्वं यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन तेनिता गोलोकं योगी दुर्लभम। और इस कथा में कोई बहुत ज्यादा नियम कानून भी नहीं है। खर्चा करने के लिए भी कोई प्रेशर नहीं दिया जाता कितना ही खर्चा करना है। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे बेटी के विवाह में कितना खर्चा आएगा कोई इकट्ठा नहीं बताता है, फिक्स नहीं होता है। कोई थोड़े में कोई बहुत में करता है। ऐसे कथा के आयोजन में भी आप जितना मन करे उतना खर्च कर सकते हो, कोई बाध्य नहीं किया जाता है। और कथा श्रवण किससे करें इसका भी नियम बताया गया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। ये कथा व्यास के लक्षण बताए हैं संतों ने। पहला लक्षण विरक्त भाव वाला होना चाहिए। दूसरा लक्षण वैष्णव हो, किसी सद्गुरु के द्वारा दीक्षित हो, उसे वैष्णव कहा जाता है। वैष्णवता धारण करे। और विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। आपको शास्त्र की ही बात बताए, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी आपको सुना करके प्रसन्न करता रहे। आपको एक बात बताएं, यदि आपको कैंसर की बीमारी हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं, कैंसर का इलाज बड़ा खतरनाक होता है, बाल भी झड़ जाते हैं। प्रायः बड़ी तीक्ष्ण दवाएं उपयोग में लाई जाती हैं। तो आप डर जाओ, डॉक्टर से ये कहो कि कोई मीठी गोली दे दे, तो कैंसर है तो कड़वी दवाई ही लेनी पड़ेगी, मीठी गोली खाने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप मीठी गोली खा लेंगे तो आपका कैंसर दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मांगने पर भी डॉक्टर साहब उसे वह नहीं देंगे। ठीक इसी प्रकार एक कथा व्यास का यह नियम होना चाहिए या परम धर्म होना चाहिए कि वह ऐसी कथा सुनाए जो अक्षर अक्षर हमारे जीवन को कृतार्थ बना दे, धन्य बना दे। मनमुखी बातें नहीं करनी चाहिए। संतों ने जो कहा है उसी के हिसाब से, अपने शब्दों में नहीं, श्री व्यास देव के शब्दों में आगे बढ़ना चाहिए। कथा की ही बातें आपको समझा करके हृदयगत करें।
उसी से उद्धार होगा। नहीं तो यदि चुटकुला ही सुनना है, यदि आपको अपने मन की बातें ही सुननी है, हंसना ही है, तो जाके आप कोई कॉमेडी शो देख लीजिए। टेलीविजन पे, यूट्यूब पे एक नहीं हजारों चलते रहते हैं, पर ये कथा हर जगह नहीं मिलती है। इसलिए कथा का महत्व समझिए। कथा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। कम सुखम स्थापयति इति कथा आपके हृदय में किसी की स्थापना कर दे। किसकी स्थापना कर दे? यदि उपनिषदों में देखेंगे तो कम का अर्थ होता है परमात्मा, ब्रह्म। तो कम ब्रह्म हृदय स्थापयति इति कथा, जो हमारे हृदय में परब्रह्म को स्थापित कर दे, उसे कथा कहा जाता है। साहित्य में देखेंगे तो कम का अर्थ होता है रस, अर्थात जो हमारे हृदय में रस की उत्पत्ति कर दे, उसे कथा कही जाती है। जो भक्ति की उत्पत्ति कर दे, कम रसम हृदय स्थापयति इति कथा। कोशों में देखेंगे तो कम आनंदम, कम ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न कर दे, जो आनंद उत्पन्न कर दे, जो सुख की उत्पत्ति कर दे, जो परब्रह्म को प्रकट कर दे हृदय में, उसे कथा कहा जाता है। कथा कोई अरी गरी इधर उधर फिकने वाली चीज नहीं है। इस कथा के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते रहते हैं। इस कथा के लिए हमारे भोलेनाथ को कैलाश से ऊपर से नीचे आके धराधाम पे कथा सुननी पड़ती है। इस कथा को सुनने के लिए हमारे हनुमान जी राम जी के साथ उनके धाम में नहीं गए हैं। इसी कथा को सुनने के लिए हमारे हनुमान जी आज भी धरती पर विराजमान हैं। और जहाँ कहीं प्रभु की कथा होती है, पहले श्रोता के रूप में दीन बन के हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी सर्वप्रथम विराजमान रहते हैं। राम जी ने पूछा था हनुमान जी से कि आप कब तक धरती पे रहोगे यदि मेरे साथ नहीं चलोगे तो? हनुमान जी ने कहा, सरकार तब तक रहेंगे जब तक आपकी कथा गंगा इस धरती पर प्रवाहित होती रहेगी। क्योंकि आपके धाम में आपका दर्शन पाना दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है तो आपकी कथा प्राप्त करना, और वह कथा केवल इसी धरती पर मिल सकती है। और हम उसी धरती के वासी बने रहना चाहते हैं। यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी, तावस्थास्यामि मेदिन्या तवाज्ञामनुपालयन्। और शुकरूप प्रबोधज्ञ वेद शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानेन विनाश्य। और जो कथा व्यास हो उसमें साक्षात सुखदेव का दर्शन करे। क्योंकि कहने वाला कोई भी दिखे, पर कहलाने वाले करुणा निधान है, करने कराने वाले सब वही भगवान हैं। इसलिए इसी भाव से कथा सुने, तभी हमारा परम कल्याण हो सकता है। और कथा सुनते वक्त ये भाव जरूर रखें कि हमारे सरकार के हमें दर्शन मिल जाए, हमारे प्रभु का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। आइए बड़े भाव से मिलजुल के हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं।
अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसके प्रारंभ के 3 श्लोक में हमें ये बताया गया है कि हमारे जीवन में ध्येय क्या है, गेय क्या है और पेय क्या है। अर्थात किसका ध्यान करना चाहिए, किसका गान करना चाहिए और किसका पान करना चाहिए। और यही 3 चीजें यदि हमने अपने जीवन में उतार ली तो हमारा परम कल्याण हो जाता है। तो कौन कौन सी बातें हैं, यही हम सब ध्यान से श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो बताया गया है किसका ध्यान करना चाहिए, सत्यम परम धीमहि। देखिए, हम कुछ भी ग्रंथ उठाते हैं तो मंगलाचरण में किसी ना किसी का ध्यान बताया गया है। किसी में शिव जी का नाम बताएंगे, किसी में दुर्गा जी का, किसी में हनुमान जी का, किसी में राम जी का, किसी में कन्हैया का। ऐसे किसी ना किसी का ध्यान जरूर किया जाता है। पर श्रीमद् भागवत जी ऐसे हैं जिसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, केवल ये कहा सत्यम परम धीमहि। अब सत्य से हम क्या समझे, तो सत्य से बड़ा और कोई ध्येय नहीं बताया गया है। सत्य का आचरण आप करते हैं तो यह सब कुछ माना जाता है, सर्वस्व माना जाता है। धर्म न दोसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दोसर सत्य समान। धर्म न दोसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। देखिए, हमारे व्यास जी को पता था कि हर एक को हर चीज पसंद नहीं होती है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी को दुर्गा मैया पसंद है, किसी को भोलेनाथ, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राघव जी, किसी को छैल छबीले कन्हैया, किसी को हनुमान जी पसंद है। तो सबकी पसंद अलग अलग है। यदि किसी का नाम ले लिया तो हो सकता है दूसरे को अच्छा न लगे, इसलिए सत्य कह दिया, क्योंकि सब ही सत्य माने जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, राम नाम सत्य है, ये सब परम सत्य है। चाहे जिनका आप ध्यान कीजिए, पर हम पहुंचेंगे वहीं तक। सारे ब्रह्मांड ही भगवान के
अंग कहे गए हैं, सब एक ही हैं। गलती हमारी सिर्फ इतनी रहती है कि हम सही से ध्यान से जान नहीं पाते, बाकी किसी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप एक उदाहरण से समझिए, जैसे एक बार 5 अंधे थे और उनकी गली में एक महावत हाथी लेके गुजरा। हाथी के गले में घंटा बंधा था, सो टन टन की आवाज सुनी, समझ गए अंधे कि लगता है हाथी आया है। 5 ने कहा भाई हमने हाथी तो कभी नहीं देखा है, चलो आज देखेंगे। तब तक उनमें से एक बोला भाई हम अंधे हैं, आँख तो है ही नहीं, हाथी कहाँ से देखेंगे। 5 ने कहा अरे हर इंद्रियों की अपनी अपनी विशेषताएं, सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं। जैसे आपके सामने रसगुल्ला रख दिया किसी ने और कहा कि जरा खा के देखिए कितना स्वादिष्ट है, तो खा के भी देखा जाता है। फूल दिखा दिया, कहते हैं जरा सूंघ के देखिए कितना खुशबूदार है, तो सूंघ के भी देखा जाता है। कोई वस्तु है तो आप कहेंगे जरा छू के देखिए कितना मुलायम है, तो छू के भी देखा जाता है। कोई कहता है जरा सुन के तो देखिए आनंद आ जाएगा, तो सुन के भी देखा जाता है। हर इंद्रियां अपने अपने भाव से देखती हैं, तो हम भी छू के देख लेंगे। 5 ने कहा चल ठीक है देखते हैं। महावत के पास पहुंचे, महावत से कहा भाई हमें हाथी दिखा दो। हंसने लगा कि तुम सबके संबंधे हाथी कहाँ से देखोगे। उन्होंने कहा आप केवल दिखा दीजिए, हम छू के देख लेंगे। ठीक है देख लो। अब 5 लटक गए, एक ने पैर छुआ, एक ने पेट छुआ, एक ने कान छुआ, एक ने सूंड छुआ, एक ने पूंछ छुआ। तो जब हाथी लेके महावत चला गया तो 5 ने मीटिंग करी और पूछा भाई तू बता हाथी कैसा है। पहला बोला जिसने पैर छुआ था, उसने कहा कि भाई हाथी एकदम खंबे जैसा होता है, एकदम बराबर मोटा सा। तब तक दूसरा बोला अरे हाथी खंबे जैसा थोड़ी होता, उसने पेट छुआ था। उसने कहा हाथी एकदम पहाड़ के जैसा विशाल होता है। तीसरा जिसने कान छुआ था उसने कहा तुम सब पागल हो, हाथी एकदम सूप जैसा पतला पतला सा होता है, चौड़ा सा। चौथा बोला जिसने सूंड छुई थी कि तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग भ्रम में पड़ गए, धोखा खा गए। हाथी उसने सूंड छुई थी, कहने लगा हाथी शुरुआत में एकदम पतला पतला सा होता है, ऊपर जाओगे तो मोटा हो जाता है। अब 5वां जिसने पूंछ छुई थी उसने हंसते हुए कहा तुम सब बेवकूफ हो, हाथी एकदम छोटा सा नन्हा सा पतला सा होता है। लड़ाई झगड़ा करने लगे। तब तक 5 ने कहा अरे लड़ क्यों रहे, जिसकी हाथी है उसी से पूछ लेते हैं। महावत से पूछने लगे भाई तू ये बता हाथी कैसा होता है, हमने तो देखा पर समझ में नहीं आया। अच्छा हम अपने अपने हिसाब से बताते हैं हाथी कैसा होता है, तुम बताना सही है कि गलत। ठीक है बताओ। पहला बोला हाथी जिसने पैर छुआ था एकदम खंबे जैसा होता है, महावत ने कहा तुम भी ठीक हो। दूसरा बोला पहाड़ जैसा होता है, हाँ तुम भी ठीक हो। तीसरा बोला एकदम सूप जैसा चौड़ा चौड़ा पतला सा, तुम भी ठीक हो। और चौथा बोला जिसने पूंछ छुई थी हाथी एकदम नन्हा सा पतला सा छोटा सा होता है, महावत बोला तुम भी ठीक हो। और जिसने सूंड छुई थी उसने कहा शुरुआत में पतला पतला फिर मोटा सा। महावत ने कहा तुम सब ठीक हो, कमी सिर्फ यही है कि तुम सब के सब अंधे हो। 5 जन अपनी अपनी बात को मिला दीजिए, वही हाथी होता है। तो आपको बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब पंथ में भटक गए हैं, लड़ते झगड़ते रहते। कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है भोलेनाथ बड़े, कोई कहता है नहीं नहीं दुर्गा मैया शक्तिशाली, कोई कहता है नहीं नहीं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार ही सब कुछ है। पर भाई लड़ना झगड़ना छोड़िए, सबको आपस में मिला दीजिए, वही है हमारा सनातन धर्म जो सबको जोड़ करके बना हुआ है।
सारी बातों को इकट्ठा कर लीजिए, वही सनातन धर्म कहा जाता है, जहाँ किसी का विरोध नहीं, जहाँ किसी की बात नहीं काटी जाती, जहाँ सबका सम्मान होता है, जहाँ पर एक चींटी का भी सम्मान होता है कि भूल से हम उसका भी अपराध ना कर बैठे, वही है सनातन धर्म। और हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। इसलिए यह भागवत है, कृष्ण विषय ग्रंथ है, तो हम सब कृष्ण भगवान का ही सत्य के रूप में ध्यान करते हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। इसलिए किसका ध्यान करना चाहिए अब आपको समझ में आ गई होगी। सत्य का आचरण करिए और जो भी आपको पसंद हो उन्हें ही परम सत्य मान के उनका ध्यान कीजिए। कहीं कोई भेद नहीं किया गया। अब दूसरी बात आती है कि भजन किसका करना चाहिए, गाना किसका गान करना चाहिए। तो इसके लिए बताते हैं कि भगवान का नाम जप, भगवान का गुणगान, इससे बड़ा और कोई भजन नहीं कहा गया है। और यदि आप बहुत बढ़िया कुछ भी गाते हो, चाहे जितनी राग रागिनी में हो, कोई कमी ना हो, हर प्रकार से अलंकृत हो, पर उसमें भगवान के गुण गण ना हो, उसमें भगवान के रूप का ध्यान ना हो, उसमें भगवान के नाम का वर्णन ना हो, तो वह बेकार व्यर्थ माना जाता है। इसलिए भगवान के नाम का गान करना चाहिए। धर्मं प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यमवास्तवमात्र वस्तु शिवम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरम् सद्यो हृद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसलिए भगवान के नाम का गान करिए। एक बार नाम जप किया आपने, गुणगान किया, तो जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञानो, 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 करन पर एक बात है,
भगवान का गुण वही गा सकता है जो कथा सुने, और कथा सुनने के लिए भी पात्रता होनी आवश्यक है। और पात्रता क्या है? निर्मत्सराणाम सता, अर्थात आपको निर्मत्सर होना होगा, मात्सर्य से रहित। और मत्सर किसे कहा जाते हैं आपको पता है? मत्सर अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, जलन। जहाँ हमने किसी दूसरे का वैभव देखा, यश देखी, कीर्ति देखी, उसकी धन संपदा ऐश्वर्य देखी, तो तुरंत हम मत्सर से ग्रसित हो जाते हैं, मन में जलन पैदा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। देखिए, हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना पड़ोसियों के सुख से दुखी होते हैं। हमारे घर में लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, पर पड़ोसी के घर में लाइट क्यों जल रही, इससे हमें बड़ा कष्ट होता है, और जाएंगे चुपके से तार का कनेक्शन ही काट के आएंगे ताकि लाइट वहां भी ना जले। अपने घर में व्यवस्था नहीं करते हैं, जलन बहुत ज्यादा होती है। अपना काम बिगड़े तो बिगड़े, पर सामने वाले का ज्यादा बिगड़ना चाहिए, ये हमारी मन की भावना है, और इसी को मात्सर्य कहा जाता है। देखिए, हृदय के पात्र में यदि मत्सर भरा रहेगा तो भले ही आप सोने का बर्तन लेके कामधेनु का दूध दुहने जाओ, पर बर्तन यदि गंदा है, बर्तन में यदि खट्टापन है, तो आपका वह अमृत जैसा दूध भी फट करके बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा भले ही अमृतमयी है, पर हृदय ही शुद्ध नहीं, हृदय ही निर्मल नहीं, तो सारी कथा बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए हृदय की पात्रता शुद्ध करनी आवश्यक है। जैसे एक बार दो लोगों ने तपस्या करी, एक काला एक गोरा, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, तो काले व्यक्ति ने कहा कि हमको गोरा बना दो। ब्रह्मा जी ने एकदम गोरा बना दिया, एकदम चमचमाने लगा। अब गोरे व्यक्ति ने उसे देखा, उसे इतनी जलन हो गई। ब्रह्मा जी ने जब उसे कहा तुम वरदान मांगो, तो उसने कहा कि हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, इतना ही दे दीजिए, इस काले को फिर से काला बना दीजिए। हमारी तरक्की भले ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपने खुद को बर्बाद करके भी दूसरे को बर्बाद करेंगे। और ये ऐसा भाव यदि आपके मन में है, तो कभी भी कथा सुनने के आप अधिकारी नहीं बन सकते हो। इसलिए पात्रता आवश्यक है। दूसरे के प्रति हमारे हृदय में ऐसा करुण भाव होना चाहिए कि हमसे कैसे उसका भला हो सके। हमारे किसी व्यवहार से, हमारी किसी बात से, हमारी किसी वचन से सामने वाले का हृदय विदीर्ण ना होने पाए, इससे बड़ा कोई धर्म, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं कही गई है। और जो व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है, जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देके स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो किसी काल में वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सबके प्रति सद्भावना हो, वही व्यक्ति कथा सुनने का सच्चा अधिकारी है। और ऐसा व्यक्ति यदि कथा सुनने का मन बनाए, सुने ना, और मन बनाने का ही यह प्रताप है कि श्रोतुम इच्छद्भिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुध्यते। उसी क्षण गोविंद आपके हृदय में बंदी बन जाते हैं। ये नहीं कहा कि बैठ जाते, सीधे कह दिया कि बंदी बन जाते हैं। ये प्रताप है कथा सुनने के लिए मन बनाने का। सुन लेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। तो दूसरे श्लोक में ये बताया कि गान हमें भगवान का ही करना चाहिए, गुणों का गान करें। और तीसरे श्लोक में ये बताया कि हमें पान किसका करना चाहिए। बार में जाके उस मधु रस का पान मत करिए, क्योंकि वह नशा उतर जाता है। दरबार में आके भगवान की रूप सुधा का, भगवान की कथा सुधा का पान कर लीजिए। एक बार यदि उस रस में आप दीवाने बन गए, उस रस का आस्वादन आपने कर लिया, तो फिर जीवन भर वह नशा उतरने वाला नहीं, जीवन धन्य हो जाता है आपका।
इसलिए भगवान की कथा रस का ही पान करना चाहिए, पीना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, पीना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। सुनने में और पीने में अंतर है। सुनेंगे तो हो सकता है दूसरे कान से निकल भी जाए। प्राय कथा में हम कथा छोड़ के और सब बातें ध्यान में रखे रहते हैं, और जब कथा सुनते हैं तभी वो बातें याद भी आती हैं, और कभी याद नहीं आएंगी। पर कथा सुनते ही दुनिया भर की तमाम बातें याद आएंगी, दुनिया भर के तमाम काम हम करेंगे, पर एक नहीं करेंगे तो वह है कथा को सुनना, मनन करना। क्योंकि हमारा उसी वक्त पाप सिर पे सवार हो जाता है, और पाप हमें कथा सुनने थोड़ी देगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्षों का पका हुआ फल है। अच्छा, जरा बताइए, कोई पका हुआ फल वृक्ष से नीचे गिरेगा तो टूटकर चकनाचूर नहीं हो जाएगा? और जब टूट जाएगा तो वह फल बेकार हो जाता है। नहीं, ये टूटा नहीं, कैसे मान ले? देखिए, यदि डायरेक्ट गिरा होता तो जरूर फूट जाता, पर डाली प्रति डाली की सहायता से नीचे आया इनडायरेक्टली, इसलिए टूटा फूटा नहीं है। पहले नारायण प्रभु की शाखा से टपका, ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर लटका, और नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका, और व्यास जी से सुखदेव जी से परीक्षित समेत संपूर्ण भारतवासियों को यह प्रसाद मिला। और मीठा भी है, क्योंकि जिस फल में तोता चोंच लगा दे वह मीठा ही होगा, आंख बंद करके मान लो। और इस फल में भी हमारे सुखदेव महाप्रभु की चोंच लगी हुई है, इसलिए मीठा है। और रस कौन सा है? तो रसो वैसह, रस के रूप में साक्षात हमारे रसराज कन्हैया ही विराजमान है। ये करुणा निधान सरकार इतने रसीले हैं, रसगुल्ला भी फेल हो जाए इनके सामने। रसगुल्ला खाओगे, मान लो आपको बहुत पसंद हो, पर कितना खाओगे? ज्यादा से ज्यादा 10 खा लोगे, और ज्यादा खाओगे 20 खा लोगे। यदि 50 कर दिया तो फिर खाने के लिए बचोगे ही नहीं, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो आप कहोगे भाई पसंद है, पर लिमिट में पसंद है, लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर हमारे करुणा निधान ऐसे रस राज हैं, ऐसे रसीले हैं, ऐसा रस इनमें है, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, बस नहीं कहोगे, मन कहेगा और पी ले। इनका दर्शन एक बार कोई कर ले, हटने का मन नहीं करता है, डांट करके हटाना पड़ता है। चले जाइए आप श्री अवध धाम में, और करुणा निधान का दर्शन एक बार कर लीजिए। फिर यदि मन आपका वहां से हट जाए तो बताइएगा। आप हटने के बाद ये सोचोगे, अरे हम तो उनकी आंखों पर ही टिके रह गए, नाक तो देखा ही नहीं, होठ कैसे हैं, कितने सुंदर है वो तो देखा ही नहीं, बाल कितने सुंदर होंगे वो भी नहीं देखा, मुकुट कैसा चमचमाता होगा, तिलक कैसा सरकार का होगा, त्रिपुंड तिलक लगाए होंगे हमारे करुणा निधान सरकार। आपको एक सच्ची बात बताएं, अवध धाम हम भी गए थे इस बार करुणा निधान का दर्शन करने, अभी 1 महीने की बात है।
आपको सच बताएं, उनके तिलक पर ही हमारा ध्यान टिक गया, तिलक से आगे नहीं बढ़ पाए। वह तिलक छटा इतनी सुंदर, 3 रेखाएं बनती हैं सरकार के तिलक में, और बीच वाला तो ऐसे लगता है मानो तान रखा हो सरकार ने बाण, कि एक बार कोई देख के तो देखे, ऐसी बाण चलाएंगे फिर दोबारा इस जगत में मन नहीं लगेगा। तो आप एक बार में एक चीज ही देख सकते हो, इतने हमारे करुणा निधान सुंदर है। एक बात यदि निहारते रह जाओगे, जन्म बीत जाएंगे, युग बीत जाएंगे, पर हमारे करुणा निधान की वह सांवली छटा का अंत आप नहीं पा सकते हो। आइए एक बार बड़े भाव से उन्हीं करुणा निधान के चरणों में मन को निवेदित करें, उन्हीं की सूरत में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। देखा करो ना सावरे, हमको यूं प्यार से, हम हो रहे हैं बावरे, तेरी नजरों की मार से।
इस प्रकार 3 श्लोकों में ये बताया। उसके बाद वर्णन आता है नैमिषारण्य के पावन दिव्य तीर्थ में संतों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि ये बताइए
कुल मिला के 6 प्रश्न किए हैं कि भगवान सर्वसमर्थ हैं और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे प्रभु यहाँ अधर्म का विनाश करने के लिए अवतार क्यों लेते हैं और प्राणी मात्र का परम कर्तव्य क्या है। तीसरा प्रश्न किया, यदि भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार, कहाँ कहाँ उनके अवतार हुए हैं। और चौथा प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और पांचवा प्रश्न किया कि ये बताइए, शास्त्र तो बहुत है पर समय ही हमारे पास नहीं है, तो कुछ सार में बताइए ताकि हम उसका स्वाध्ययन करके अपना कल्याण कर सके, उद्धार कर सके। और छठा प्रश्न ये किया कि भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, तो धर्म किनकी शरण में जाता है। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का दर्शन करा दिया सूत जी महाराज ने। किम श्रेयः शास्त्र सारम कह स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म को बतारश धर्मकं शरणं गतः। सूत जी ने 2 श्लोकों में पहले अपने गुरुदेव सुखदेव जी का स्मरण किया, जो माँ के गर्भ से 12 साल के बाद निकले और निकलते ही परिव्राजक हो गए। दुनिया में उनका मन नहीं लगा, जिनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ है, ऐसे सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आते ही सीधे जंगल की तरफ भागे। पिताजी बेटा बेटा कह के पुकारते हैं। वृक्षों से प्रतिध्वनि आती है बेटा, मानो वृक्ष कहना चाहते हैं कि व्यास जी, हमने अपने एक नहीं करोड़ों संतानों को समाज के लिए दान दे दिया है। हमारी संतान हमारे फल, पर वृक्ष अपने फल एक भी नहीं रखता, सब दे देता है। तो आपने एक बेटा यदि संसार के लिए दे दिया, कल्याण के लिए, तो आपका क्या चला जाएगा। व्यास जी लौट आए। ऐसे सुखदेव महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान किया, जिनका यदि हम स्मरण कर लेते हैं तो यस एसाम संस्मरणात् पुंसम सद्यो शुद्ध्यन्ति वैगृहा। उनका स्मरण मात्र करने से हमारे हृदय शुद्ध हो जाते हैं, हमारे हृदय भगवान के योग्य बन जाते हैं। ये संतों के ध्यान की महिमा बताई गई है। सुखदेव जी अपने चरित्र से शिक्षा देते हैं कि हम माँ के गर्भ में जब तक रहते हैं हमें बड़ा ज्ञान रहता है, कौन है, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। देखिए, गर्भ में एक नहीं 100 जन्मों की बात याद रखती है कि कौन कौन सा पाप किया है जिसके कारण इस गर्भ में हमें कष्ट मिल रहा है। इतना कोमल चर्म होता है गर्भगत जीव का कि जैसे यदि माँ कुछ भोजन करती है, कुछ रस प्राप्त करती है, तो वह गर्भगत शिशु को वैसे ही लगता है जैसे आप जल जाएं और उसी पर नमक छिड़क दिया जाए। जो कष्ट होता है असहनीय, वही पीड़ा एक बालक को माँ के गर्भ में भी होती है। तड़पता रहता है बेचारा, छटपटाता रहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है बाहर निकलने की, पर जैसे ही बाहर आता है माया में उसी तरह मिल जाता है, मलिन हो जाता है। जैसे आकाश से जल की धारा निर्मल गिरती है पर मिट्टी में मिलते ही मटिया मैल हो जाती है, ऐसे हमारी भी स्थिति हो जाती है। इसलिए हमें संभल के रहना चाहिए। कौन है हम? वास्तवश्च जीव वास्तवी च माया वास्तवम च जगत। भूमि परत भाबर पानी, भूमि परत
वत्सल भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्य द्वैपायनो विरह तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और अब बताते हैं कि जीवन का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना, और कैसा प्रेम हो उसकी भी शर्त है, उसका भी नियम है। प्रेम कैसा हो? प्रेम तो सभी करते हैं ठाकुर जी से, याद तो सभी भगवान को करते हैं, पर कब? जब दुख आता है तब, और सुख में भूल जाते हैं। पर ऐसा नहीं, हर क्षण गोविंद याद आते रहे, ऐसा प्रेम होना चाहिए। हर पल, हर समय, हर काम के समय भगवान याद आए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। निष्कपट उदाहरण दिया कैसा होना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बेटे का ध्यान करती रहती है सदा सर्वदा। बेटा चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, माँ किसी ना किसी बहाने से उसे याद करती ही रहती है। माँ की क्या स्वार्थ है उस बालक से? कुछ नहीं है। बिना किसी कपट के उस बच्चे को याद करती रहती है, मेरा बेटा अभी कुछ खाया नहीं होगा, परेशान होगा, ऐसे याद करती रहती है। और इससे भी विशुद्ध दूसरा उदाहरण देते हैं कैसा प्रेम होना चाहिए ठाकुर जी के चरणों में। जैसे एक पत्नी अपने पति के चरणों में करती है। पति घर में रहे या परदेश रहे, किसी ना किसी बहाने पत्नी निरंतर उसे याद करती रहती है। कभी वह बाहर रहता है, जैसे एक बार एक स्त्री का पति जब बाहर जाने लगा तो बेचारी बड़ी रोई, बड़ी घबराई कि महाराज मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। पतिदेव ने समझाया चिंता मत करो देवी, 10 दिन में आ जाएंगे। अब बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी तो बोली महाराज 10 दिन कितने होते हमें तो नहीं पता। पतिदेव ने सोचा कैसे समझाए, सो दीवार पे 10 रेखाएं खींच दी कोयले से। रोज सुबह उठना, एक मिटा देना, जिस दिन पूरी मिट जाएगी सामने होंगे तुम्हारे। तो रोज सुबह उठती एक रेखा मिटा देती और मन बड़ा प्रसन्न हो जाता। जैसे जैसे रेखाएं खत्म होती वैसे वैसे उसके मन का उत्साह, मन का उमंग अत्यंत बढ़ने लगता कि इतनी ही रेखाएं बची हैं, इतने दिन बाद उनका दर्शन होगा। और जिस दिन आखिरी रेखा बची उस दिन तो बात ही मत करिए, इतना आनंद उसके मन में है कि अब एक ही बची है, एक मिट जाएगा तो वो सामने होंगे। और जिस दिन आखिरी रेखा मिटाई उस दिन तो उससे एक क्षण भी रहा नहीं जाता। जरा सी आहट हो जाए तो दरवाजे को भागती है, कहीं मेरे पतिदेव ही तो नहीं आ गए हैं। मन में मिलन की, मन में दर्शनों की चाह भरी रहती है, कान तरसते रहते हैं शब्द सुनने को, नयन तरसते रहते हैं दर्शन करने को। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा जपे, हिय के जीवन प्राण। ऐसा प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए वही हमारा परम धर्म है। सवै पुंसा परो धर्मो, ये तो
और जिस दिन ऐसा प्रेम हो गया उसी दिन हमारा जीवन परम धन्य हो जाता है। और आपको एक बात बताएं, यदि ऐसा प्रेम नहीं हो रहा है भगवान के चरणों में, तब तक आपका सब साधन करना व्यर्थ है। आप जितने यज्ञ करते हो, जितने जप तप करते हो, जितने धर्म करते हो, दान देते हो, सबका एक ही फल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। नहीं बढ़ रहा है तो आपका पूरा परिश्रम मात्र माना जाएगा। वेद पुराण संत मत स्वनिष्ठिता पुंसः विश्वक्सेन कथाश्रय नोत्पाद्येद्यतिम रतिम श्रमेव ही केवलम। इसके बाद बताया भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जिनका वर्णन आप संपूर्ण भागवत में श्रवण करेंगे। और शास्त्रों का सार क्या है, इस बात पर बताया कि समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत जी है। अच्छा, तो किसने लिखा है, इसके लिए बताते हैं कि द्वापर युग के अंतिम चरण में साक्षात भगवान के अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हुए, जिन्होंने भविष्य पर दृष्टिपात किया तो पाया कितना कठोर कलिकाल आने वाला है। बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, काम कैसे चलेगा। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्या कलया है। तो विचार करके 1 लाख श्लोकों वाला वेद 4 भागों में बांट दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेद किसी को समझ में नहीं आता और सबकी गति भी नहीं है, इसलिए पंचम वेद महाभारत रच दिया, पर फिर भी मन को शांति नहीं हुई। तो एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन शांत नहीं हुआ, चिंतित हो गए। और जब जब भक्त चिंतित होता है तो भगवान उसे चिंता मुक्त करने के लिए संत को भेज दिया करते हैं। नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने प्रश्न किया कि क्या बात है, किस लिए चिंतित हैं आप। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना पारितुष्यति शारीर आत्मा मानसेववा। व्यास जी ने कहा क्या बताएं, संसार के लिए इतना कुछ किया पर मन शांति ही नहीं हो रहा है। मन में वो बात नहीं बन रही जो बननी चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए। नारद जी कहते हैं आपकी कमी हम बताते हैं। कमी सिर्फ यही कि आपने सब कुछ तो ज्ञान खूब लिख दिया पर भगवान के गुण नहीं गाए। और व्यास जी, बिना भगवान के नाम के सारे ग्रंथ आपके अशोभनीय हैं। ये तो ठीक वही बात हुई जैसे गहनों से सजी कोई सुंदर सी स्त्री हो पर नाक ही गायब हो तो वह सुंदरी थोड़ी रह जाएगी, नक्कटी बन जाएगी। इसलिए बिना भगवान के नाम के आपका ज्ञान भी अशोभनीय है। इसलिए प्रभु के गुणगान गाइए, क्योंकि उन्हीं राम जी के नाम का चमत्कार है
मैंने भी नाम जपा। देखिए मैं पहले दासी पुत्र था, पर संतों की कृपा से नाम की दीक्षा पाया तो नाम जप करना नहीं छोड़ा। और जब वह शरीर छूट गया, ब्रह्मा जी का बेटा बना, पर ब्रह्म पुत्र बनने के बावजूद भी हमने नाम नहीं छोड़ा। और उसी नाम ने मुझे त्रिभुवन में पूज्य बना दिया। दानवों में जाऊं, मानवों में जाऊं, ब्रह्मांड में किसी कोने में चले जाऊं, यत्र तत्र सर्वत्र हमारी पूजा होती है। ये हमारी पूजा नहीं, ये जगदीश्वर की नाम की पूजा है, जिसने मुझे जगत पूज्य बना दिया। और प्रभु मुझसे इतना प्रसन्न हो गए कि अपनी स्वरमयी वीणा मुझे प्रदान कर दिए और आदेश दिया कि नारद आज से इसी वीणा पर झंकार करते हुए मेरे नाम का गायन करना और स्वयं आनंद लेना, दूसरों को भी आनंद प्रदान करना। आइए हम भी श्रवण करते हैं कैसे हमारे नारद जी वीणा की तारों को झंकृत करते हुए सरकार के नाम की महिमा जगत भर में गाते फिरते हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। नारद जी समझा के कहे अब
व्यास जी को अपनी कमी अनुभव में आई तो तुरंत सरस्वती नदी के तट पर शम्याप्रास आश्रम में, जो बद्री विशाल से थोड़ा आगे पड़ता है, माना गांव, वहां पर व्यास गुफा है, वहीं पर विराजमान हो गए और प्रभु का स्मरण किया कि अब जो करुणा निधान की करुणा बरसेगी वही लिखी जाएगी। सो भगवान उर प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रभु ने प्रेरणा दी और व्यास जी गाते गए। गणेश भगवान बगल में गणेश गुफा भी है, गणेश जी लिखते चले गए और 18,000 की श्लोकों की पावन संहिता रच करके तैयार हो गई। तो व्यास जी ने सोचा परमहंसों की संहिता है, किसी परमहंस को ही यह प्रसाद पहले देना चाहिए। तो अपना बेटा सुखदेव याद आ गया, उससे बढ़िया परमहंस कोई नहीं हो सकता। पर सुखदेव जी न जाने कौन से गुफा में ध्यान लगाए बैठे होंगे, इसलिए अपने शिष्यों को बुलाए, 2-4 श्लोक रटाया और कहा कि तुम जाओ यत्र तत्र इसे गुनगुनाओ। अब व्यास जी के शिष्य श्लोक गुनगुनाते हुए विचरण कर रहे हैं और एक श्लोक सुखदेव जी के कान में टकराया, जिसमें हमारे सरकार के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कितने भव्य है हमारे सरकार, वर्णन किया गया है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासं कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत के। आपको पता है इसका भाव क्या है? बड़ा सुंदर है। आप मन में भी ध्यान कीजिएगा कि कैसे हमारे सलोने सरकार लगते हैं। मानो सुखदेव जी ने श्लोक सुना तो तुरंत वही बाकी झांकी उनके सामने प्रकट हुई। अर्थ समझ में आ रहा है कि कोई सांवला सा जादूगर है, अपने गले में वैजयंती की दिव्य माला फहराते हुए, पीतांबरी दमकाते हुए, लहराते हुए और माथे पर मोर मुकुट चमचमाते हुए, बांधे हुए और दिव्य तिलक लगाए, ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति का बखान सुनते हुए, गैया चराते हुए, वंशी बजाते हुए इस वृंदावन में प्रवेश पा रहा है। और जब ऐसे सांवले सरकार का मन ही मन भाव से दर्शन किया, ध्यान टूट गया सुखदेव जी का, मन छटपटाने लगा कि ऐसे श्याम सुंदर का हम भी दर्शन करेंगे। दूसरी ओर जाने के लिए तैयार हुए, तुरंत उनके मन में भाव आया, नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी है कि कोई शक्ल से बहुत खूबसूरत है तो उसका व्यवहार भी उतना ही, स्वभाव भी उतना ही सुंदर होगा। अब पता चला हम उसके स्वरूप पर दीवाने बने, उसके पीछे पागल बने चले गए और उसने हमें ठुकरा दिया, तब कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए तुरंत ध्यान लगाने का प्रयास किए, पर दूसरा श्लोक सुनाई दिया जिसमें भगवान के करुणामय स्वभाव का वर्णन किया है। स्वरूप तो इनका दिव्य है ही, स्वभाव इनका और भी दिव्य है। एक बार स्वभाव का ध्यान कर लीजिए, सब कुछ भूल जाएंगे। कैसा है हमारे भगवान का स्वभाव, वर्णन किया जाता है। सुखदेव जी श्रवण करते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया
रुचितां ततोऽन्यम् कमवा दयालुं शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। स्वभाव कैसा है करुणा निधान का। अरे जो पापनी पूतना भगवान से द्वेष करके स्तनों में जहर लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए, धन्य है प्रभु उसकी गोद में गए, उस पापनी का जहर पिया और प्रभु ने फैसला लिया कि कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, पर काम इसने मैया के जैसा किया। कितने स्नेह से वात्सल्य से हमें छाती से लगा के दूध पिलाया है, इसलिए धाम भी देंगे तो मैया के जैसा ही देंगे। जिस धाम में यशोमती मैया को भेजा है उसी धाम में इस पूतना को भी भेजेंगे। कौन होगा इतना दयालु, कौन होगा इतना कृपालु जो अपने दुश्मनों का भी दोष ना देख सके, वो भक्तों का दासों का दोष देख ही कैसे सकेंगे। इतना करुणामय कौन हो सकता है, इतने सहज इतने सरल कौन हो सकते हैं। ये हमारे बांके बिहारी लाल ही हो सकते हैं, बाकी और कोई नहीं हो सकता है। इतना दिव्य स्वभाव, सुना स्वभाव देखा। अब तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया, सीधे दौड़े दौड़े आए बच्चों के पास कि और सुनाओ। बच्चों ने कहा आपको ज्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास जाइए, उनके पास एक नहीं आपको ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक मिल जाएंगे। सुखदेव जी दौड़ करके आए व्यास जी के पास। व्यास जी तो धन्य हो गए, धन्य है मेरा पुत्र, धन्य है भगवान का नाम, धन्य है भगवान की महिमा। जिस बेटे के पीछे पीछे भाग रहा था जो मिला ही नहीं, आज देखो यह मेरे पास प्रभु का नाम सुन के दौड़ाया। भगवान के नाम भी खींचते हैं, भगवान के गुण भी आकर्षित करते हैं, पर हृदय सुखदेव जैसा शुद्ध होना चाहिए। संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्रवण कराई सुखदेव जी को और सुखदेव जी आज से श्री परमहंस हो गए, कथा को आत्मसात कर लिए। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा अवश्य गाते रहें, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि नाम में रम करके हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए चाहे जिस काम में रहे, चाहे कुछ भी करते रहे, पर नाम जपते रहे। आइए बड़े भाव से अपने राम जी के चरणों में मन लगाएं, तत्पश्चात कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। दोनों हाथ से ताली बजाते हैं सभी लोग। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, राम सुमिर ले, ध्यान लगा
सुखदेव जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत स्वाध्यायन करके समय आने पर परीक्षित जी को वही कथा सुनाई, उनका भी उद्धार किया। तो प्रश्न किया संतों ने, ये परीक्षित कौन था जिसे साक्षात सुखदेव जी ने कथा सुनाई? वर्णन करते हैं, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अंतिम दिवस के निर्णायक युद्ध में भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ दिया और उसे अधमरा छटपटाता हुआ युद्ध भूमि में छोड़ करके सारे पांडव अपने शिविर में गए। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरवेदगदा विमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रैः। और इधर दुर्योधन युद्ध भूमि में अधमरा पड़ा है। कई गीध कौवे लाशों पर झपट रहे हैं, तो उसे भी मरा हुआ समझ करके पास आते हैं। भगाते भगाते दुर्योधन अत्यंत कार्त हो रहा है, दुखी हो रहा है। अश्वत्थामा ने यह दृश्य देखा तो हृदय करा उठा, महाराज आपका कितना वैभव, आप जैसे महापुरुष की ये हालत। सच है, काल किसी को नहीं छोड़ता, जब काल आता है तो फिर बड़े बड़े भी धराशायी हो जाते हैं। आप केवल आखिरी इच्छा बताओ, मैं पूरी करूंगा। दुर्योधन ने एक ही बात कही, भाई हम 100 भाई थे, 100 में से देखो आज अकेला मैं बचा, वो भी जा रहा हूँ, और शत्रु 5 भाई थे, 5 में से एक को भी कुछ नहीं हुआ, एक की भी संख्या कम हो जाए तो मैं जरा चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा बोला मैं सबको लाऊंगा, चिंता मत करो। प्रतिज्ञा करके चला गया और दिन के वक्त तो मौका नहीं मिलता, तो रात्रि के वक्त मौका मिल गया। भगवान सारे पांडवों को विजय मनाने के लिए बाहर लेके गए। पांडवों की सोनी शैया पर 5 पांडव पुत्र आके लेट गए, जो पांडव जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। अंधकार में धृत अश्वत्थामा पहचान ना पाया और 5 का सिर काट करके धड़ से अलग कर लिया और पूरे शिविर में आग लगा दी। और सिर जैसे ही दुर्योधन को दिखाया, ध्यान से देखने पर दुर्योधन कहने लगा, मित्र इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, इन्हें मार कर तो तूने घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अब इस बात पर दुर्योधन इतना कष्ट में आया कि प्राणांत हो गया। पर इधर द्रौपदी मैया को पता चला, जिनके एक नहीं 5 बालक मरे हैं। उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी। छाती पीट पीट करके द्रौपदी मैया चीत्कार करने लगी, पुत्र पुत्र कह के चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और यह दशा अर्जुन से ना देखी गई है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना
और इधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, देवी आपके बच्चों के हत्यारे को आपके समक्ष ही लाके मारूंगा। प्रतिज्ञा करके अर्जुन गोविंद द्वारा संचालित रथ में विराजमान होके चल दिए। और इधर अश्वत्थामा जान गया बचने वाला नहीं, तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और भगवान ने रक्षा करी। अश्वत्थामा को परास्त किया। अर्जुन ने रथ से कूद गए, रस्सियों में बांधने लगे पशुओं की तरह। पशु में रशनया यथा, भगवान कहते हैं अर्जुन इसे छोड़ क्यों रहे हो? अरे ये दुष्ट आतताई है, इसने तुम्हारे बच्चों का वध किया है। एक नहीं 5-5 बच्चों का हत्यारा है। जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं, जो शास्त्रों की बात समझते हैं, वो किसी सोते हुए, किसी मतवाले को, किसी पागल को नहीं मारते। इसने तो अबोध बच्चों का वध किया है। ये आतताई है, इसे छोड़ो मत। मत्तम प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मवित। अर्जुन ने कहा सरकार आपकी बात समझता हूँ, पर मैंने भी प्रतिज्ञा की है द्रौपदी के ही समक्ष मारूंगा। रथ में लेके पहुंचे, जैसे ही द्रौपदी मैया ने देखा दौड़ पड़ी, बंधन खोलने लगी कि महाराज भूल गए ये आपके गुरुदेव के पुत्र हैं, और गुरु का पुत्र गुरुदेव के ही समान वंदनीय होता है, सम्माननीय होता है। भूल गए उनके एहसानों को। अर्जुन ने कहा देवी इस पे दया दिखा रही हो, अरे ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी मैया बोली मुझे भी पता है, पर महाराज मैं एक माँ हूँ और एक माँ ही दूसरे माँ के हृदय की व्यथा जान सकती है। आज मेरे बच्चे मरे हैं तो मुझे कष्ट है, मुझे पता है। और आपकी गुरु माता पददेव, आपके गुरुदेव तो कब के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। सहारे के नाम पे एक बेटा है, यदि ये भी मारा गया तो बेचारी जिएंगी कैसे? मारो दे दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा अर्जुन बात मान गए, पर बेचारे ये भी सोच रहे हैं कि यदि वध नहीं हुआ इसका तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, और हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। और ये गोविंद कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रहे, तो भगवान से कहा महाराज कुछ अपना भी तो बताइए, क्या करें? इनकी बात माने, धर्म की रक्षा करें कि अपने व्रत की रक्षा करें? गोविंद कहते हैं ऐसे धर्म संकट में शास्त्र की बात माननी चाहिए, जो शास्त्र कहे वही करना चाहिए। तो क्या कहता है महाराज आपका शास्त्र? भगवान कहते हैं शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी पापी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या दोष लग जाता है, और आतंकवादी चाहे जो हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात भी कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताय वधार्हण मयैव भयमाम्नात परिपायनुशासनम्। अब भगवान की बात सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जय हो सरकार, दोनों बातें आप ही कर डालें। एक तरफ कहते हो छोड़ो मत, एक तरफ कहते हो मारो मत, तो मैं करूं, मैं क्या करूं? समझ गया ये टेढ़ी टांग वाले, इनका हर मामला टेढ़ा, सीधा बोलना सीखा ही नहीं, हर जगह टेढ़े ही चलते हैं।
पर हम भी आपके पक्के चेला हैं, आपको गुरु जी बना के गीता का ज्ञान लिया है। इसलिए एक बात आपकी याद आ गई, जहाँ स्वयं भगवान कहते हैं कि किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दो तो वह उसके लिए मौत के समान होती है। संभावित कहूँ आप जैस लाओ, मरण कोटि सम दारुण दाओ। संभावित आप जैस लाओ, मरण कोटि संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्जुन समझ गए। सो कहा भी गया है, वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु न वधु नान्योस्ति दैहिकः। तो अर्जुन भगवान की आज्ञा समझ गए और अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि चमकती थी, उसी मणि को जबरदस्ती निकाल लिया और धक्का मार करके शिविर से अपमानित करके बाहर कर दिया। अर्जुन सहसा क्या हरे हार्दमथा मणिम द्विजस्य अश्वत्थामा इतना अपमानित हो गया, इसीलिए कहा जाता है भूल कर भी गौ का अपमान ना करिए, ब्राह्मण का अपमान ना करिए, क्योंकि भले ही आप अपमान करेंगे पर ब्रह्म हत्या तो लगी ही जाती है। अश्वत्थामा प्रतिज्ञा कर बैठा कि मैं इस कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा जी के गर्भ पर एकमात्र कुल का वंश उन्हीं के गर्भ में पल रहा था और भगवान पांडवों से आज्ञा मांग कर जाने के लिए तैयार थे। रथ तैयार था, आया था, एक चरण रखे ही थे कि दूसरे वक्त एक बाल विधवा रोती चीखती आई, चरणों में गिर पड़ी और सरकार को ही पुकार बैठी। पाहि माम कह के रोने लगी, चीखने लगी, सरकार आप ही रक्षा करिए हमारी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्य
और जब ये भाव हो जाए कि हमारा गोविंद के अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है, उसी वक्त हमारा कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए संकट आए तो दुनिया को नहीं, सरकार को बुलाइए, भगवान को बुलाइए, आपको आपकी रक्षा भगवान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 भगवान तुरंत उत्तरा जी को पहचान गए। उत्तरा जी ने कहा कि मैं मरूं या जीऊं कोई फर्क नहीं, पर मेरा गर्भ का बालक नहीं मरना चाहिए। सो भगवान अंगूठे जैसा रूप बना करके उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और नन्हे से परीक्षित को भगवान ने अपनी करुणा से बचाया। और जब बाहर आए तो उत्तरा मैया इतनी प्रसन्न है कि मुख से वचन नहीं निकलते, किन शब्दों में प्रभु का धन्यवाद करो। इसीलिए कहा जाता है संकट आए तो चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि चिंता से रक्षा करने वाले तो हमारे जगदाधार हैं, हमारे करुणा निधान हैं, भगवान हैं। सारे पांडव परिकर शांत हैं, किन शब्दों में प्रभु का धन्यवाद करूं। पर धन्य है कुंती मैया समक्ष आई, चरणों में गिर पड़ी, भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा बुआ जी हम आपके भतीजे, हम आपको प्रणाम करेंगे, आप नहीं। बुआ जी कहती जरा शांत रहिए। जब जब आपकी भगवत्ता समझ में आती है इतने प्रेम से बुआ जी कहते हो कि तुम्हें अपना भतीजा मान के रह जाती हूँ। अब जो मन में भाव आ रहे हैं कह लेने दीजिए, आपकी स्तुति कर लेने दीजिए, क्योंकि बड़े सौभाग्य से ही आपकी भगवत्ता समझ में आती है। आप स्वयं करुणा करके ही
अपने आप को दिखाते हो, बताते हो। इसलिए कुंती मैया ने बड़े दिव्य भावों में भगवान का स्तवन किया 26 श्लोकों में। और कहते हैं कि सरकार गजब की बात है, कण कण में छुपे हुए हो पर दिखाई नहीं देते हो। क्यों नहीं दिखाई देते हो? क्योंकि हमारी आंखों पर माया का, मोह का पर्दा लगा, इसलिए आपको देख नहीं पाते हैं। इसलिए करुणा करके यह पर्दा हटा दीजिए तो आपके दर्शन मिल जाएंगे। घूंघट के पट खोल तो ही पिए मिलेंगे। जब घूंघट का पर्दा हटेगा तभी प्रियतम का दर्शन होगा। तो जब तक ये माया का पर्दा ना हटे तब तक प्रभु का भी दर्शन नहीं होता है। और घूंघट उठाता कौन है? घूंघट प्रियतम ही उठाते हैं। ठीक इसी प्रकार माया का पर्दा जो हमारी आंखों पर लगा है ये हमारे भगवान ही उठाएंगे, बाकी और कोई नहीं हटा सकता है। इसलिए कुंती मैया कहती है सरकार अब इतनी करुणा बरसा दो कि आपका भी दर्शन होने लगे। इस दुनिया को ही अपना मान रहे हैं, दुनिया में ही रमे हैं, दुनिया की ही चिंता कर रहे हैं। इस दुनिया को छोड़कर आपका ध्यान करें, आपका भजन करें, आपका पूजन करें। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यम् सर्वभूतानां अंतर् से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। और कुंती मैया एक बात बड़े भाव से कहती हैं कि सरकार जब दुख आता है तो आप भी दिखाई देते हो, इसलिए आपसे एक वरदान मांगूंगी, मना मत कीजिएगा। इस कुंती के जीवन में सदा दुख के बादल छाए रहे, क्योंकि दुख है तो आप हैं, और यदि आप हैं तो उससे बढ़ चढ़ के हमारे लिए कुछ और नहीं है। आपको पता है आप भले ही करोड़पति हो, अरबपति हो, आपके नाम की हजारों फैक्ट्रियां चलती हो, राजाओं महाराजाओं जैसा वैभव हो, अरे इंद्र भी आपसे तुलना में छोटे पड़ जाएं। ऐसी अतुलनीय संपदा पाके भी यदि आप भगवान का नाम नहीं जपते तो आपके जैसा दुखी इंसान इस जगत में कोई नहीं हो सकता। और खाने को दाने नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को ठिकाने नहीं, गलियों में सो रहे, सड़कों पे सो रहे, जो मिल जा रहे हैं मान से अपमान से पाके भोजन कर रहे हैं। ऐसी हालत में भी आप प्रसन्न मन से भगवान का भजन कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा सुखी इंसान इस जगत में कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का भजन ही सब कुछ माना गया है। इसलिए हमारे हनुमान जी भी बताते हैं कि सुख किसे कहते हैं। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब भजन
इसलिए आइए बड़े भाव से प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाएं। तत्पश्चात वाणी को विराम और कल समय अनुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। और सभी लोग दोनों हाथ उठा के हमारे साथ बड़े भाव से गाते हुए, आप लोग ताली नहीं बजाते हैं, बहुत गलत बात है। दोनों हाथ उठाइए और बड़े भाव से हमारे साथ गाते हुए, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारे हो, चिंता करे बलाए हमारे, चिंता करे बलाए हमारे, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की।
बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे भलाई हमारी हो, चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। हो आरती गावो आपको मनाओ, आरती आपको नामो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने है सारी दुनिया तारी, जिसने है सारी दुनिया तारी। उन चरणों के में दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधरे तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दुख जीवन प्यारे साथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। श्री चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे बिहारी